भारत एक राष्ट्र के रूप में बहुत कामयाब है। क्यों कामयाब है? इसलिए कामयाब है कि हमने इस देश के अंदर इंस्टीट्यूशंस खड़े किए, संस्थाएं खड़ी, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, मीडिया को भी हम हिस्सा मानते हैं इसका। हमारे पाकिस्तान फ्लॉप हो गया, बांग्लादेश फ्लॉप हो गया, नेपाल खत्म हो गया, अरब देशों में कुछ है नहीं, चाइना में कुछ है नहीं। हम क्यों कामयाब है? क्योंकि हमने संस्थाएं खड़ी की। इसमें 4 M इंपॉर्टेंट है। मैसेज क्या है, मैसेंजर कौन है, मशीनरी क्या है और मैकेनिज्म क्या है। तो ये 4 M जो पॉलिटिक्स के हैं, मैसेज, मैसेंजर, मशीनरी और मैकेनिज्म, पार्टी इस पर काम कर रही है और हमें उम्मीद है कि इस मॉडल से हम पार्टी को जरूर इस राज्य के अंदर रिवाइव कर पाने में सफल होंगे। संस्थाएं निष्पक्ष है, मगर दुर्भाग्य यह है कि इलेक्शन कमीशन जिसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, वो इलेक्शन कमीशन एक तरह से बीजेपी के फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन की तरह से गुप्ता जी काम कर रहे हैं। गुप्ता जी ने तो जाके सरेंडर कर दिया है मोदी जी के सामने। SIR की प्रक्रिया हो, पूरी तरह से धांधली है खुलेआम उसमें। SIR के साथ साथ राहुल गांधी जी ने वोट चोरी हरियाणा का भी दिखाया, कर्नाटक का भी दिखाया, डेटा भी प्रस्तुत किया। आज तक एक जवाब नहीं दिया बीजेपी के लोगों ने। हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं, भारत बड़ी मुश्किल से आजाद हुआ। आजादी के बाद ये देश एक बड़ा सफल देश इसलिए बना कि हमने इंस्टीट्यूशन खड़े कर दिए जो निष्पक्ष थे, जो दलित और ब्राह्मण के लिए, महिला और पुरुष के लिए, गरीब और अमीर के लिए, हिंदू और मुसलमान के लिए, सिख और ईसाई के लिए, सबके लिए बराबर। ऐसी प्रक्रिया भारत में हुई कि एग्जाम्पल हो गया यूरोप के देशों के लिए। मगर उस पूरी प्रक्रिया पर प्रश्न चिन्ह लगाने का काम केंद्र की मोदी सरकार ने, और मैं तो कहता हूं कि अमित शाह ने और मोदी ने, और मैं उसके आगे कहता हूं कि शाह और तानाशाह ने इस देश के डेमोक्रेटिक प्रोसेस पर ऐसा कुठाराघात किया है कि आने वाले समय में अगर कांग्रेस भी सत्ता में आएगी तो उसको ठीक करने में बहुत समय लगेगा। कांग्रेस पार्टी ने 2025 और 2026 का पूरा वर्ष संगठन के निर्माण के लिए समर्पित किया हुआ है। हमारे जैसे कार्यकर्ता, देश भर के कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, भारत सरकार के पूर्व मंत्री, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, सांसद इत्यादि सब लोग अलग अलग जनपदों में जाकर संगठन के निर्माण की दिशा में काम कर रहे हैं। उसी परिप्रेक्ष्य में मैं भी यहाँ पर आया हुआ हूँ थाने में, और हमारी कोशिश ये होगी कि अगले 4-5 दिनों में रुककर हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी और हर ब्लॉक में जाकर तमाम साथियों से मिलकर, चाहे वरिष्ठ हो, चाहे कनिष्ठ हो, चाहे फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के साथी हो, सबसे बात करके कैसे हम एक मजबूत संगठन बनाएं, एक ऐसा संगठन हो और ऐसा नेतृत्व हम खड़ा कर पाए जो विचार के लिए भी लड़ता हो, जो नेतृत्व के साथ लॉयल्टी से भी हो, और सत्ता परिवर्तन के लिए पूरा संघर्ष करने के लिए तैयार हो। क्योंकि अगला जो चुनाव होगा इस राज्य के अंदर वो कांग्रेस का होगा, वो गांधीवादी विचारों का होगा। इसका हमारा प्रयास है और इसके लिए हम लोग यहाँ पे आए।